स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। और आज आप देख रहे थे कुछ ऐसी अभी जो भी बज रहा था, तो वो आज मेरी इच्छा है कि आगे बढ़ने से पहले, चूँकि मैंने पीछे बहुत सारे जो लेसन डाले हैं उसमें एक मैंने तिरकिट बताया था। तिरकिट जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है वादन के लिए, खास करके जो ताल वाद्य हैं उसके लिए। और उसके बाद दूसरा जो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वादन के लिए, चाहे आप लाइट बजाइए, फूक बजाइए या क्लासिकल बजाइए, किसी भी वादन के लिए। आप ढोलक पर देखते होंगे कि एक वैसे तो ये लोक वाद्य है, फिल्मी गानों में भी लोग खूब बजा रहे हैं, क्लासिकल पर भी लोग जो जानकार हैं वो लोग बजा रहे हैं, और फोक का तो ये वाद्य ही है। इनका जो जन्म ही हुआ था लोक संगीत में वादन के लिए। तो इसमें है एक तिरकिट, धीरकिट, उसी का सहचर है अकिट तक धिनगिन। तिरकिट, धीरकिट, किट तक धिनगिन, ये चार जो अक्षर हैं उसके ये चार बोल हैं, चार अक्षर के चार बोल हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि हम जब भी आगे बढ़ेंगे, इससे आगे जब भी हमको बढ़ना है धीरे धीरे क्रमानुसार। अभी हमने चार जो बोल समूह रखा है, इसको यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, मैं खूब अच्छी तरह जितना संभव हो सकता है मैं क्लियर करके आपको समझाता हूँ। और यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को, साल भर यदि आप रेगुलर इसको 2-2, 4-4 मिनट, और जो बजाते हैं उसको बजाइए, जिन लोगों से सीखते हैं उनका भी सीखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हम ही से सीखिए, अब जिनसे आप सीख रहे हैं तो वो सीखिए। और इसको भी आप रेगुलर यदि प्रैक्टिस करते हैं तो साल भर में आपके वादन में जो चमक पैदा होगा और आपके हथौटी में, हाथ में जो एक जादुई बात पैदा होगी, तो फिर आप हमारी प्रशंसा करिएगा ज़रूर, निश्चित रूप से। कमेंट्स करके बोलिएगा कि क्या आपको अंतर नज़र आया। तो ये सारा कुछ मैं सीखने वालों के लिए डाल रहा हूँ। अभी मैं डाल रहा हूँ तिरकिट, धीरकिट, किट तक और धिनगिन। ये बहुत ही आसान है। तो तिरकिट देखिए, सबसे पहले उसमें हम 2 लेसन, एक नाल पर और एक ढोलक पर डाले हैं। तिरकिट, ती मध्यमा अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से इस पर लगाएंगे ती। ये जो आपका नीचे का जो उंगली का सबसे नीचे का जो भाग है उसको आप इस गजरे पर लगाइएगा, ती, और यहीं पर र, वही सटा के तर्जनी से इंडेक्स फिंगर से ती, र, की। एक कमेंट्स था कि क और की जो है वो थोड़ा ऊपर करके, तो उसमें आपको बताऊं कि 2 बातें हैं। क और की जो होता है, या क या जो भी जो वादन है, तो हर लोगों की अपनी अपनी शैली होती है। दूसरी चीज़ है कि जो कुछ लोग ऐसे करके बजाते हैं, जो उठा के बजाएंगे, कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। मैं अधिकतर ऐसे क का प्रयोग करता हूँ। और करिए, उससे क्या होता है कि जब गॉल यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ जाना, दोनों में फर्क होता है। जब बहुत ही फास्ट बजाइएगा तो ये सब समझ में धीरे धीरे बात आएगी। और हमको लगता है कि ज़्यादा नुक्स निकालने से अच्छा है कि ज़्यादा सीखने का मतलब आप प्रयास करिए कि जिसमें जो चीज़ है अच्छी चीज़ हम सीख लें। तो इधर आपने देखा टी, र, इधर हो गया की, क, के, की, कत, क से, ग से और घ से जो भी शब्द, जो भी अक्षर हैं, ग, गे, गी, या जो भी है, घ, घे, जो भी बजेगा सब बायां से बजता है। और इधर से भी बहुत सारे, वो मैं लेसन में है, उसमें मैं कभी डाल दूंगा। तो ये तीरा, की, अब फिर ट। अब ये जो जगह है, देखिए, एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, ये और
एक बात मैंने कुछ 2-4-5 लेसन पहले बोला था कि आपको सबसे ज़्यादा जो टोन प्रोडक्शन है, इसका जो साउंड, ये कुछ नहीं बोलता है। ये कहते हैं कि ये तीरा कीटा ये बोल रहा है। साज जो भी हैं वो आभासी अक्षर बोलते हैं। आपको ऐसा आभास होगा कि बोल रहा है। आपके दिमाग में बैठा दिया ये घी बोल रहा है तो आपको लगेगा कोई सही बोल रहा है। तो ये नहीं है। जो विद्वानों ने, जो हमारे पूर्वजों ने कुछ अक्षर निहित कर दिए थे ताकि जो सीखने वाले हैं वो उन बोलों को लिख कर भी सीख सकें, इसीलिए उसको कहा गया। नहीं तो ये सब अंतरात्मा से उपजी हुई बातें हैं। जो बातें अंतरात्मा से उपजती हैं उनको शब्द, अक्षर या भाषा में बांधा नहीं जा सकता है। तो ती ऐसी बजेगा, ट, टे, इधर र है तो र, ट, ई दोनों में चूंकि साउंड प्रोडक्शन एक है तो इसमें ट, र, ती, ते, टे सब इसी के आसपास बजेगा और समयानुसार उसको आप बदल सकते हैं। ता में जैसे ये बजता है तो टोन प्रोडक्शन यही रहेगा और जब अंगूठी हम लोग यहाँ से दे निकालता तो ये भी बजता। अब देखिए ये टोन प्रोडक्शन और ये टोन प्रोडक्शन दोनों एक है, इसीलिए आप ये दोनों तरह से ता का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों तरह से आप ता का प्रयोग कर सकते हैं। तो हो गया ती, र, इधर टी, ट, ये हो गया तिरकिट। ती, र, की, ट। अब तिरकिट में यदि ती में ये जो हम लगाते हैं मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, उसके साथ यदि ग बजाते हैं तो हो गया धी। पहले भी आप देखे होंगे क्लास में, मैंने इस पर जिक्र किया है। तो धी, र, की, ट। तिरकिट और धिरकिट में यही अंतर है। एक हो गया ती, र, की, ट। इसी में यदि इसके साथ ये जो लगाते हैं, ये ती बज रहा है, इसके साथ यदि ग लगा तो वो हो जाएगा धी। धी, र, की, ट। तिरकिट, धिरकिट, तिरकिट, धिरकिट। ये तिरकिट और धिरकिट ये दो बोल हुए 4-4 अक्षर के। ये आप दोनों का अभ्यास एक साथ हो गया या चारों बोल। उसके बाद होता है किट तक। कौम किट तक में आपको अभी बताया क से जो भी बजेगा, की, क, के, कत सब ऐसे, की, ये सब क है। की से कुछ लोग ऐसे भी बजाते हैं, कुछ लोग ऐसे बजाते हैं। सबका अपना अपना ढंग है। जो तबला ज़्यादा अभ्यास में तबला पर ज़्यादा ऐसे में बजता है। कुछ लोग ऐसे बजाते हैं, ये क का प्रयोग करते हैं। हम लोग जब बहुत स्पीड में बजाते हैं तो ये दोनों का प्रयोग कर लेते हैं क के रूप में। देखिए क के रूप में अभी हम बता रहे हैं उसका प्रयोग। चूँकि साउंड प्रोडक्शन बराबर होना चाहिए। साउंड प्रोडक्शन कार्य में आपको सही होना था। तिरकिट और धिरकिट, किट तक, की, ट, और फिर त इससे बजता है त, ता। त हो गया पहले, की, ट, त और फिर त। किट तक हो गया की, ट, त और त। तो किट तक पहले एक बहुत बड़े तबला वादक थे हम लोगों के, बहुत ही आदरणीय, बहुत विश्व प्रसिद्ध, वो हमारे पंडित शामता प्रसाद उर्फ गोदई महाराज साहब। वो ट्रेन जो अधिकतर दिखाते थे कि रेलगाड़ी जा रही है, वो पटरी पर जा रही है, कैसे ये सब चीज़ प्रयोग होता है। किट तक है ये। तो मैं 4 चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही गंभीर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको किट तक, ये हो गया तिरकिट, धिरकिट, किट तक। अब बच गया धीन गिन। धी,
न। ध शब्द जो है दोनों हाथ से मिला के बजता है। ध का जो भी प्रकार है दोनों हाथ से मिला के बजता है। तो धी में ये इधर से ग लगाते हैं और इधर ये, और नो को ये ना हो गया, ता हो गया, तो नो यहाँ सटाते हैं, या ऐसे सटा दीजिए, ऐसे सटा दीजिए, ऐसे सटा, ऐसे 2 उंगली धिन गिन। अब कैसे भी, अब ये धी ना न, ये धी न गी न, गी ध में धी न गी न, ये धिनगिन है। तो दोनों का प्रयोग धीना गीना, धीना गीना, ये दोनों, ये जो है मध्यमा और तर्जनी दोनों से बजाते हैं। एक किसी का प्रश्न था कहीं कि बेस में हमको वेट नहीं आ रहा है, बेस के लिए बड़ा, मैं बताऊंगा उसका कि क्या नियम है बेस में। आपको जो वजन पैदा हो, जब तक वजन पैदा नहीं होगा तब तक ना तो आप घिस्सा बहुत बढ़िया लगा पाएंगे और न ही ये जो धिनगिन, ये इसका क्या नियम है, क्या तरीका है, टेक्निक क्या है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, ज़्यादा समझदारी होना भी एक तरह से खराबी है, सीधा सीधा बता देना चाहिए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके भी उससे थोड़ा जानकारी बढ़ती है। धी न गी न, ये हो गया सारा। ये सब जो है सो बंद बोल इसको कहते हैं। तिरकिट धिरकिट किट तक धिन गिन, तिरकिट धिरकिट, ये सब बंद बोल कहलाता है। मतलब ये खुला हुआ नहीं है कहीं पर। धी ना गी ना, ये तिरकिट धिरकिट किट तक धिन गिन। संक्षेप में टी र की ट, तिरकिट, ध में ये इधर से ये ती लगेगा, ये साथ में लगेगा, धी धी र, फिर की और फिर ट, तो तिरकिट धिरकिट ती ट त क, किट तक, धी में ये पहले ग, इसके साथ ही ये लगेगा और फिर न ये सटेगा, धी न और फिर गी न, धी न गी न, तिरकिट धिरकिट किट तक धिन गिन। धिन गिन को एक जो न है उसको ता भी लगा सकते हैं या ना लगा सकते हैं। थोड़ा यदि अकेले कभी बजाना, वो होता है जगह जगह पर इम्पोर्टेंस थोड़ा तरह बदलता है। ये आप देख रहे थे और मैं समझता हूँ कि एक ये लेसन और एक मैं इसके बाद नाल पर देने जा रहा हूँ। उसमें 3-3 अक्षर के 2 समूह को और मैं जोड़ूंगा। ये दोनों जो चैप्टर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा सीखने वालों के लिए। आप दोनों को देखें आगे पीछे। मैं हो सकता है ये डालूं और उसके जस्ट बाद नाल वाला डालूंगा। उससे होगा क्या कि दो फायदे हैं उसके, जो कि आपको सुनने में तो आसान लगा, तिरकिट धिरकिट किट तक धिन गिन, जो बजाने वाले हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सीखने वाले हैं उनके लिए दिक्कत है कि एक एक चीज निकालने में टाइम लगता है। आपको 10 दिन अभ्यास कीजिएगा तब किट तक क्लियर होगा, तब दिन। उस बीच में यदि नाल डाल देते हैं तो नाल से जो संबंधित लोग हैं, बहुत सारे बिहार में ऐसे लोग हैं जो नाल सीखने के इच्छुक हैं, या बाहर के भी हैं, उत्तर प्रदेश इस सब बहुत चलता है ये, तो वो तब तक उसको सीखेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तिरकिट धिरकिट किट तक धिन गिन, ये आप तब तक बुझाइए। और इसके बाद में ढोलक का डालूंगा तो फिर कहरबा का 2-3 लेसन जाएगा। उसके बाद दादरा, उसके बाद ये रूपक या और जो भी ताले हैं। और मैं ये अंतर धीरे धीरे मैं क्लियर करते चलूँगा कि लोक संगीत, लोक वादन शैली, लाइट वादन शैली और क्लासिकल वादन शैली में क्या क्या फ़र्क है। वही यदि
क्लासिकल वादन शैली, फिल्मी वादन शैली, लोक वादन शैली में जाता है तो क्या अंतर हो जाता है वो देख लीजिएगा, वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होगा। और इसी के साथ में आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग कुशल से होंगे और नमस्कार।